देखिए यूपी के सबसे बड़े घोटाले की परत दर परत पड़ताल। ऑपरेशन गांव यात्रा एन भारत के साथ। नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले की पड़ताल एन भारत पर लगातार जारी है। ये घोटाला अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल मिलकर इस पूरे मामले की पड़ताल करने पर जुटेंगे तो उन्हें यह समझ आएगा कि योगी राज में भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने किस तरीके से सरकार की साख को बट्टा लगाया है। गांव-गांव की पड़ताल के दौरान ये बात सामने आ रही है कि बड़े स्तर पर सरकारी अधिकारी, बीडीओ, सचिव और ग्राम प्रधान सब ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इस भ्रष्टाचार के खुलासे का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हम आपको इस गांव की एक बहुत अच्छी खास बात दिखाने जा रहे हैं। इस गांव में शमशान की सड़क बनाने के नाम पर पैसा निकला, उसकी मरम्मत के नाम पर पैसा निकला, लेकिन जब आप सड़क ढूंढने जाएंगे तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसी गांव में पंचायत घर की 4 दीवारी के नाम पर पैसा निकाला गया। वहां छात्रों के लाइब्रेरी बनाने के नाम पर पैसों का आवंटन हुआ, लेकिन वहां पर सरकार ने जमीन पर कुछ भी काम नहीं किया। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, भ्रष्टाचार की परत दर परत पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे इसी गांव में, खनौदा गांव में युवाओं ने जो कर दिखाया है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। ये रिपोर्ट देखिए। में हिंदुत्व के बड़े झंडे बरदार संगीत सोम की विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त टीम एन भारत मौजूद है। इस विधानसभा क्षेत्र के गांव खनौदा में कलयुग में राधा और कृष्ण पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये है पंचायत घर। इस पंचायत घर की मरम्मत के लिए जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उस दौर में लगभग 1,80,000 रुपए निकाले गए, लेकिन इसकी मरम्मत किस तरीके से की गई आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 1,80,000 रुपए कहाँ लगाए गए, कैसे लगाए गए, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, उधर की तस्वीरें दिखाइए, उधर वो कुर्सियां दिखाइए, आप वो जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं सारी उनकी हालत देखिए आप। 2017 से लेकर अब तक कितना पैसा इस पर खर्च किया गया, कैसे खर्च किया गया और वो 1,80,000 रुपए कहाँ गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। 1 रुपया नहीं लगाया जी। जी यहाँ पर आप बताइए। हाँ, ये इसमें साहब 1 रुपया लगाया, 1 रुपया लगा कहीं भी। 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी 1,80,000 में से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 12 साल से इसकी छत ऐसी की है जी, पानी 12 साल से। हाँ जी। और इसमें ये देखो, यदि बाई चांस ये पढ़ते हुए बच्चे मर जाएं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? यहाँ पर ये पंचायती भवन है, ये लाइब्रेरी बना रखा है आप सब लोगों ने अपने सहयोग से। अपने सहयोग से। तो आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी बना दी गई है। पंचायत घर जो था इसका सही सदुपयोग नहीं किया गया और जिस तरीके से बता रहे हैं छत इतनी जर्जर है कि अगर अंदर कोई हादसा होता है तो लोगों के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल एक अच्छी पहल यहाँ के युवाओं ने की है, जो युवा यहाँ पर बैठकर लाइब्रेरी इसे बना दिया है पंचायत घर को और अपनी तरफ से तमाम इंतजामात इन लोगों ने किए हैं। क्या इसका पैसा भी सरकार की तरफ से आया है या नहीं आया? आप लोग बैठ जाइए, जो लोग आप लोग पढ़ाई कर रहे थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं गांव में एक ये तस्वीर भी है। गांव में एक ये तस्वीर है जहां पर पंचायत घर जिसका विकास करने के लिए लाखों रुपए निकाले गए, उसका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल इन युवाओं ने एक बड़ी मुहिम चलाते हुए इसे अपनी लाइब्रेरी के रूप में बदल लिया है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि युवा अगर गांव के पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है उन सबको चुनौती दे रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी छत आप देखेंगे तो छत देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बुरी हालत इस छत की हो रखी है। जिस दिन गिरेगी उस दिन शायद गांव के इन होनहारों के साथ भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी आप बताइए, इस पंचायत घर में कितने समय से विकास नहीं हुआ? इस पंचायत घर में तो मतलब काफ़ी साल से विकास नहीं हुआ, करीबन ऐसे हो गए 8 से 10 साल। 10 साल से एक पैसा यहाँ पर नहीं लगा है? नहीं जी, यहाँ पे कुछ नहीं लगा। कागजों में तो लगाए गए हैं पैसे? जी यहाँ पे कागजों में मतलब ले लिए गए हैं, पर वैसे मतलब कुछ नहीं काम हुआ। एक युवा के तौर पर आप भ्रष्टाचारियों को क्या कहना चाहते हैं? मतलब भ्रष्टाचारियों को यही है, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो। कैसे खत्म होगा ये? इसकी मतलब जांच की जाए अच्छे से और उन्हें बुलाया जाए, मतलब जिसके लिए पैसे लिए गए थे उस काम के लिए। क्या आपको लगता है ये मुमकिन होगा? मुमकिन होना चाहिए, अगर जांच बैठेगी तो मुमकिन होगा, क्यों नहीं होगा। योगी सरकार को आप कितने नंबर देते हैं बतौर युवा? जो ये विकास आपके गांव में हुआ है उसके हिसाब से आप कितने नंबर देते हैं?
मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मतलब योगी के या मतलब अच्छा, अपने विधायक संगीत सोम को कितने नंबर देना चाहेंगे? मतलब कुछ काम होगा तो नंबर भी मिलेंगे ना, जब काम ही नहीं हुआ तो जीरो। तो 0 है फिर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप ने बताया कि जब काम होगा तभी तो नंबर दिए जाएंगे। जी आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, इस गांव में इस पंचायत घर में कितना पैसा लगाया गया है, कोई आपको आइडिया कितने साल हो गए? जी हम उन्होंने किसी ने कोई पैसा नहीं लगाया, जितना भी इसमें पैसा लगा डेंटिंग पेंटिंग में सारा पैसा हम खुद ने इकट्ठा करके अपने अपने पैसों से लगाया। आपने अपने पैसों? जी हम युवाओं ने जितना भी सारा पैसा लगाया, ये मेज़ पंखे संखे डेंटिंग पेंटिंग लाइटिंग जो भी आप देख रहे हो, ये सारा हम युवाओं ने अपना पैसा इकट्ठा कराया है। हमने मजदूरी करके पैसा लगाया, अपना पैसा मजदूरी करने गए, वहाँ से इकट्ठा करा, जब जाकर लगाया, जब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा प्राप्त। क्या अधिकारी नहीं आ रहे हैं आपके पास? नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा। अब तक जब से आप इसमें पैसा लगा रहे हैं, यहाँ बैठकर लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अधिकारी देखने आए यहाँ? जी अधिकारी तो बहुत है, पर लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। आए और देखकर चले गए, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी और यहाँ पर बैठे युवा एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। पढ़ाई के लिए अपनी तरफ से इन कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, अपनी तरफ से ये पर्दे लगाए गए हैं, अपनी तरफ से ये टेबल यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा एक छोटे से इन्वर्टर का भी इंतज़ाम इन लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी से किया है, ताकि ये आने वाले वक्त में अपने गांव के भविष्य को आगे बढ़ा सके। लेकिन करप्शन यहाँ पर बड़े स्तर पर हो रहा है, तो वो बड़ी चिंता का विषय है। जी आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, आप बताइए कितना विकास हुआ आपके इस गाँव में? गांव का तो कभी विलास यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अम्बेडकर में आया, इतना कुछ खास हो नहीं पाया। कुछ नहीं हो पाया? नहीं। जिस हिसाब से इसे अम्बेडकर में आया था, उस हिसाब से कितना विकास होना चाहिए था? नहीं, विकास तो होना चाहिए था। शमशान का भी वो होना चाहिए था, शमशान का प्रस्ताव कहीं भी रखा हुआ है हमारे। इसका भी यहाँ से हमें मालूम हुआ था कि पैसा तो यहाँ से इसका उठ गया, लेकिन इसमें कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा निकाल लिया जा रहा है, हाँ जी, और विकास नहीं हो रहा है। नहीं। इसकी जो वास्तविकता देखोगे तुम, पीछे जाके देखोगे इस बिल्डिंग की, ये तो अंदर से पुट्टी वगैरह भर के कम्प्लीट हुई। अच्छा, इसकी 4 दीवारी के लिए भी पैसा निकाला गया? वो तो नेट पे पड़ा है, सीधा सीधा कोई भी खोल के देख सकता है उसको। तो कागज़ जो है वो इंटरनेट पर सरकार को भ्रमित करने के लिए बना दिए गए हैं। बता दिया गया है कि गांव में विकास हुआ है, लेकिन आज जब टीम एन भारत यहां पर गांव में मौके पर पहुंची है, तो सारी चीज़ें ढाक के तीन पात में नजर आ रही हैं। वो ख्वाब जो सरकारों ने चुनाव में जनता को दिखाए थे, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गए हैं। और आज भी जनता अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकारें सिर्फ विज्ञापन बाजी में लगी हुई हैं और गलत आंकड़ेबाजी में लगी हुई हैं। एक और युवा मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? जी गुलशन कुमार। गुलशन जी, आप बताइए गांव में कितना विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विकास को लेकर, और क्या आप सरकारों से संतुष्ट हैं? जी हमारे इस गांव में जो विकास होना चाहिए था, जैसे अम्बेडकर भवन में हुआ था, उस हिसाब से नहीं हो पाया है। हमारी इस लाइब्रेरी के लिए भी काफ़ी पैसे आए हैं, पर इसमें कोई उपयोग नहीं हो पाया। जितना भी उपयोग हुआ है, जिसने बच्चों ने पढ़े हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है, उन्होंने कुछ सहयोग करा हमारे लिए, हमने कुछ सहयोग करा जब हम इस लाइब्रेरी के लिए कुछ कर पाए हैं। जो ये सब कूलर, ये फर्नीचर आया हुआ है, कुछ हमने किया। जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, जिनकी जॉब लग चुकी है, उन्होंने हमारा सहयोग करा, जब जाके हमने इसमें ये मुकाम पाया। जी आपका नाम? यशवीर सिंह। यशवीर जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास को लेकर, थोड़ा सा आगे जाइए। जी गाँव में तो कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे लोग आते हैं, बस आश्वासन देकर चले जाते हैं, ना ही तो किसी ने प्रधान ने किया, ना यहाँ कोई लगाता पैसा। आपके विधायक संगीत सोम को कितने नंबर देना चाहिए? 0 नंबर है जी, कोई काम नहीं किया आज यहाँ आके नहीं देखा, ना ही कोई विकास। सरकार तो कह रही है आंकड़ों की बात जो बस ये जी, वो तो बस क्या बता। संगीत सोम जी सुनो सर, हाँ जी, संगीत सोम को तो आज तक चेहरा नहीं देखा मैंने, तो संगीत सोम को आज तक चेहरा भी नहीं देखा। इस गांव में एंट्री नहीं हुई कभी। तो संगीत सोम साहब को भी शायद सुनाई दे रहा होगा, और प्रदेश की सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जो सरकारी आंकड़ेबाजी है, जो सरकारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को ये सरकार कैसे रोकेगी। फिलहाल हमारी ये पड़ताल अभी आगे और जारी रहेगी। हम शमशान की तरफ भी चलेंगे, और इसके अलावा और तमाम इस पंचायत भवन के पीछे तालाब जो था, तालाब हम देख आए हैं, तालाब की हालत बहुत ख़राब है। तालाब हम देख आए हैं, तालाब की हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, इसके पीछे की तरफ आइए, आइए, कोई आइए, दिखाएंगे मुझे, आइए आइए, चलिए अब इस गांव, इसके पीछे की तरफ चलते हैं, पंचायत भवन के पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जरा क्या है यहाँ पर। तस्वीरें ये बताती हैं कि सरकारों ने कागज़ों में विकास किया, अधिकारियों ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया, और उसका नतीजा ये है कि आज
गांव के लोग परेशान हैं और सरकारों से नाराज भी नजर आ रहे हैं। इन गांव के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है इसकी ये बानगी इसके पीछे आपको देखने को मिलेगी। ये पंचायत भवन का ही इलाका है पूरा, ये पूरा पंचायत भवन का इलाका है। आप आइए इधर आइए आप, ये पूरा पंचायत भवन का इलाका है। इसकी बताइए क्या हालत कर रखी है, क्या क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँ, इसकी कम से कम सफाई तो हो गए और ना ही इसमें कोई खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट पैसा दे रही तो इसका खर्चा भी तो करवाओ। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा पैसा हमें क्या पता कहाँ जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो एक युवा और हैं जो बता रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, युवा से भी बात करूंगा। देखिए दीवारें और दीवारों की दरारें ये बता रही हैं कि किसी दिन अगर कोई बड़ा तूफान आएगा, बड़ी स्थितियां विकट होंगी, प्रकृति जब अपना खेल खेलेगी तो हालात बदतर हो सकते हैं। और यहाँ पर आंख के अंधे और कान के बहरे इन तमाम अधिकारी और नेताओं को ये समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य में उनके लिए घातक साबित होने वाला है। अगर जांच होगी, भ्रष्टाचार में घिरे वो पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और युवा मेरे साथ मौजूद है। हाँ जी, भगत सिंह वाली मुझे रख रखी है आपने? हाँ जी सर, क्या कहना हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी टाइम से हमने क्या कहना कहीं भी है पर क्या कहना कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। कोई नहीं सुनाई? नहीं सर, देखो दीवार में क्या कहना दरार आ चुकी है, 2 फीट दीवार गिर भी चुकी है, इसलिए फिर कराई पर क्या कहना कोई हमारी सुनवाई नहीं हो ये सब आप ही लोगों ने कराई है? रही। जी सर। संगीत सोम को क्या कहना चाहेंगे जो आपके विधायक है? संगीत से कोई कुछ नहीं सुनवाई होती। आगे कहते हैं शमशान का रास्ता बन जाएगा, जोड़ का हो जाएगा, पर कोई यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती सर। एक विधायक जब चुनाव से पहले प्रत्याशी होता है तो जनता के दर पर आकर उसके पैर भी छूता है और उसको बार बार राम राम भी करता हुआ जाता है। लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो उसी जनता को भूल जाता है जिस जनता ने उसे विधायक बनाया था और उसे एक बड़ा नेता बनाया था। आज संगीत सोम जैसे तमाम विधायकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको विकास नहीं करना, अगर आपको जनता के साथ छलावा करना है तो ये छलावा बंद करिए, ये दिखावा बंद करिए, विकास की ये बातें बंद करिए और जनता को छलने का ये पूरा कारनामा बंद करिए। इस पूरी पड़ताल में गांव यात्रा के इस पूरे एपिसोड में हम गांव के और हिस्से में भी चल रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए यूपी के सबसे बड़े घोटाले की परत दर परत पड़ताल, ऑपरेशन गांव यात्रा एन भारत के साथ।